स्वागत है छुपी दुनिया की खबरों में। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और बाकी यूरोपियन देशों ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसे लेकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। यह देशों का समूह अब हर एक देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से इस प्रस्ताव पर दस्तखत करवाने की कोशिश कर रहा है ताकि एक बड़े नेता को रोका जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा नेता है जिसे रोकने के लिए आधी दुनिया इतनी बेचैन है। तो नाम है व्लादिमीर पुतिन। और जब भी बात पुतिन की हो या रूस की हो, तो दुनिया की निगाहें सीधे भारत की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि भारत का एक फैसला रूस का भविष्य बदल भी सकता है और रूस को मुश्किल में भी डाल सकता है। इसलिए इन देशों को सबसे ज्यादा जरूरत भारत के सिग्नेचर की है, और वह भी हर हाल में, ताकि पुतिन को चारों तरफ से घेरा जा सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस प्रस्ताव में जिसके लिए यह गोरे देश इतनी जल्दबाजी दिखा रहे हैं। असल में यह पूरा खेल पुतिन की विदेशी यात्राओं को रोकने का है। पश्चिमी देशों को डर है कि पुतिन जब भी किसी देश की यात्रा करते हैं तो वहां एक ना एक बड़ी डिफेंस डील पक्का करके ही निकलते हैं, जिससे रूस की हथियार बिक्री आज भी मजबूत है। और यह बात अमेरिका और यूरोप को बिल्कुल रास नहीं आती। इसीलिए अब कोशिश हो रही है कि दुनिया के ज्यादातर देश इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दें, ताकि पुतिन किसी भी देश में कदम न रख सकें और उनके कूटनीतिक रिश्ते कमजोर पड़ जाएं। लेकिन क्या भारत ऐसे प्रस्ताव पर सिग्नेचर करेगा या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब आगे समझेंगे। लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो उसे देखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अब देखिए, ये पूरा मामला तभी और गर्म हो गया जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि यह प्रस्ताव सीधे तौर पर पुतिन की विदेश यात्राओं पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने से जुड़ा है। यानी ऐसा प्रावधान बनाया जा रहा है कि पुतिन किसी भी देश की यात्रा ना कर सकें और ना ही उन देशों के साथ कोई नई डील कर सकें। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि पुतिन हर दौरे पर अपने साथ एक नई सैन्य साझेदारी पक्की करके लौटते हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था और डिफेंस सेक्टर दोनों को लगातार ताकत मिलती रहती है। अब बात करते हैं उस पुराने मामले की जिसने पश्चिमी देशों को यह कदम उठाने पर मजबूर किया। साल 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन युद्ध के दौरान कथित अपराधों को लेकर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उसी वक्त कई देशों ने पुतिन की विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी थी, लेकिन चीन, भारत, ईरान और खाड़ी देशों ने इस आदेश को लागू नहीं किया, क्योंकि यह सभी देश आईसीसी के सदस्य ही नहीं हैं। नतीजा यह हुआ कि पुतिन बेझिझक इन देशों की यात्रा करते रहे और उनका आर्थिक और सैन्य सहयोग पहले से भी मजबूत होता गया। अब पश्चिमी देशों को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि जब वे पुतिन को रोकना चाह रहे हैं, तभी रूस अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को और बड़ा बनाकर खड़ा कर रहा है। इसी वजह से नया प्रस्ताव तैयार किया गया है, और इस बार टारगेट किया जा रहा है भारत को, क्योंकि अगर भारत ने दस्तखत कर दिए तो पुतिन भारत नहीं आ पाएंगे, और अगर यात्रा करेंगे भी तो उन्हें अरेस्ट करने जैसी स्थिति बन सकती है। यह बात सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिका और यूरोप की असली टेंशन क्या है। अब गौर कीजिए, यह प्रस्ताव ऐसे समय पर लाया गया है जब 4 दिसंबर को पुतिन भारत आने वाले हैं, और इस यात्रा में सुखोई 57 से लेकर S-500 जैसी कई बड़ी डिफेंस डील्स पर मुहर लग सकती है। अगर ये डील्स फाइनल हो गई तो भारत एशिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस और फाइटर टेक्नोलॉजी वाले देशों में शामिल हो जाएगा, और इससे अमेरिका की हथियार बाजार पर पकड़ काफी कमजोर पड़ सकती है। यही कारण है कि अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की इतनी बेचैनी बढ़ी हुई है, और वे चाहते हैं कि भारत किसी भी तरह इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दे ताकि पुतिन की यात्रा रोकी जा सके। लेकिन भारत के लिए मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत रूस को केवल एक सैन्य साझेदार नहीं, बल्कि दशकों पुराना रणनीतिक मित्र मानता है। ऐसे में भारत क्या फैसला लेगा और इस प्रस्ताव का भविष्य क्या होगा, यही असली खेल है जिसे आगे समझाने वाला हूं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस पूरे मसले पर अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। भारत ने दो टूक कहा है कि पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे, और उनकी मेजबानी में भारत किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ेगा। चाहे सुरक्षा की बात हो या कूटनीतिक व्यवस्थाओं की, भारत ने साफ कर दिया है कि किसी भी बाहरी एजेंसी को पुतिन की यात्रा में दखल देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है
कि उसके फैसले किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं बदलते। अब यह बात भी समझ लीजिए कि भारत ऐसे किसी प्रस्ताव पर अपने दस्तखत क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भारत जानता है कि यह प्रस्ताव असल में रूस को अलग-थलग करने की कोशिश नहीं, बल्कि भारत और रूस की दोस्ती को कमजोर करने की रणनीति है। पश्चिमी देशों को डर है कि अगर भारत और रूस ने मिलकर कोई बड़ा हथियार या डिफेंस सिस्टम बना दी, तो उसका असर सीधे यूरोप और अमेरिका की बाजारों पर पड़ेगा। यही कारण है कि पुतिन की हर यात्रा उन्हें खटकती है और भारत रूस के बीच बढ़ता सहयोग उन्हें और भी असहज कर देता है। वैसे भी भारत नाटो का सदस्य नहीं और न ही उन देशों की कतार में खड़ा है जो हर बात पर अमेरिका के साथ चले। भारत अपनी विदेश नीति अपने हितों के आधार पर तय करता है, और अगर कोई देश भारत के पुराने साझेदार रूस के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेगा, तो भारत ऐसे प्रस्तावों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। भारत केवल वही कदम उठाता है जिससे उसके रणनीतिक हित मजबूत हो और उसके दोस्ती के रिश्तों में अनावश्यक दरार ना पड़े। इसीलिए लगभग तय माना जा रहा है कि भारत इस प्रस्ताव पर सिग्नेचर नहीं करेगा और पुतिन की यात्रा बिल्कुल समय पर होगी। इससे न केवल भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे, बल्कि आने वाली डिफेंस डील्स से भारत की सैन्य ताकत भी कई गुना बढ़ेगी। यही वजह है कि आज दुनिया की नज़रें फिर से भारत पर टिकी हैं कि कैसे वह अपने पुराने दोस्त के साथ खड़ा रहकर वैश्विक राजनीति में अपना कद और भी बड़ा कर रहा है। और अब भी हाल की कुछ बड़ी खबरें भी सामने आई हैं जो इस पूरे मसले को और दिलचस्प बना देती हैं। पहली बात यह है कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस से क्रूड आयात पर रोक लगाई है ताकि अमेरिका यूरोपीय संघ के नए प्रतिबंधों का पालन किया जा सके। भारत ने इस कदम से यह संकेत दिया है कि आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से वह ग्लोबल दबावों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। दूसरी खबर यह है कि भारत ने रूस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले हैं। ये कातरिनबर्ग और कजान में एस जयशंकर जी ने इनका उद्घाटन किया और कहा कि यह रिश्तों को गहराई देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह साफ दर्शाता है कि भारत रूस संबंध सिर्फ रस्मी नहीं, बल्कि पूरे रणनीतिक स्तर पर बढ़ रहे हैं। तीसरी खबर यह है कि रूस ने भारत को समुद्री खनन, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तथा जहाज निर्माण में सहयोग देने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि रूस अपनी दोस्ती को सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि भारत प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक नौसैनिक गठजोड़ भी मजबूत करना चाहता है। चौथी अहम जानकारी ये है कि रूस ने भारत को अपनी 5वीं पीढ़ी की फाइटर जेट सुखोई 47 के लाइसेंस निर्माण और तकनीक ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया है, बिल्कुल उस यात्रा से पहले जब व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। यह प्रस्ताव इस बात का संकेत है कि आने वाला दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि डिफेंस संबंधी बहुत बड़ी साझेदारी का मंच हो सकता है। इन सारी खबरों से यह स्पष्ट होता है कि भारत रूस के बीच चल रही बातचीत सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि आर्थिक, डिफेंस और नौसैनिक तौरीकों से भी है। और इनसे यह भी सुनिश्चित होता है कि भारत के सामने विकल्प